यस स्टडी चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। चांदनी एक बार फिर एक नए वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सी-टेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 3 का चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर 17 तक का पर्यावरण अध्ययन के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि क्लास 3 में टोटल 24 चैप्टर है, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसका पार्ट 4 देखेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 3 एनसीईआरटी बुक से लिया गया 15 चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है आओ बनाए बर्तन। इसमें बर्तन के बारे में दिया गया है। सबसे पहले कुल्हड़ के बारे में जानते हैं कि कुल्हड़ क्या होता है। तो कुम्हार के द्वारा बनाया गया चिकनी मिट्टी का बर्तन कुल्हड़ कहलाता है। कुम्हार जो चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाता है वो कुल्हड़ कहलाता है। इसे मजबूत बनाने के लिए आग में पकाया जाता है। ये आओ बनाए बर्तन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में दो पक्षियों की कहानी के बारे में दिया गया है। एक कौवा और दूसरा चिड़िया है। कौवा का नाम भनाते है और चिड़िया का नाम फुदगुदी है। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। तो जो भनाते था यानी कि जो कौवा था वो कहा कि अगर तुम पहले अंडा देगो तो मैं तुम्हारे अंडा को खा जाऊंगा, और अगर मैं अंडा दे दिया तो तुम मेरे अंडे को खा लेना। फुदगुद्दी इसको बोली कि ठीक है, मुझे स्वीकार है। और फुदगुद्दी ने कुछ समय के बाद में फुदगुद्दी अंडा दिया। तो भनाते क्या हुआ कि अंडा खाने के लिए उससे बोला कि मुझे अंडा खाने के लिए दो। तो फुदगुद्दी डर गई और वो बोली कि तुम ठीक है, मैं तुम्हें अंडा खाने के लिए तो दूंगी, लेकिन पहले तुम अपना चोंच धो के नदी से आओ। भनाते जो है गया नदी के पास और वहाँ कविता गाने लगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो जैसे ही नदी के पास गया तो नदी बोला कि तुम पानी तो लोगे, लेकिन तुम पानी भरोगे किस में? तुम्हारे पास तो कुल्हड़ भी नहीं है। तो भनाते गया इसके लिए कुल्हड़, यानी कि जो कुल्हड़ मिट्टी का जो बर्तन होता है वो उसके पास नहीं था। तो भनाते गया कुम्हार के पास से मिट्टी के बर्तन लाने। तो कुम्हार बोला कि मैं तुम्हें कुल्हड़ कैसे दूँ? भनाते क्या हुआ कि कुम्हार के पास गया और एक गाना गाते हुए गया, कुल्हड़ लेकर आऊँगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो कुम्हार बोला कि तुम कुल्हड़ कैसे मैं तुम्हें दे दूँ? कुल्हड़ कैसे बनेगी? तुम मुझे मिट्टी खदान से ला दोगे तो मैं तुम्हें कुल्हड़ बना के दे दूँगा। तो भनाते गया मिट्टी के खदान में, वहाँ पे मिट्टी लाने के लिए। तो वहाँ पे जैसे ही निकला तो वहाँ पे कहा मिट्टी लेकर आऊँगा, कुल्हड़ में बनवाऊँगा, ठंडा पानी लाऊँगा, चोंच धोकर आऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊँगा। तो फिर जब खदान के पास पहुँचा तो वहाँ पे जब मिट्टी खोदने के लिए उसके पास खुरपी नहीं थी। तो वो बोला कि तुम जाके लोहार से खुरपी लेके आओ तो मैं तुम्हें मिट्टी दूँगा। तो फिर भनाते लोहार के पास गया और लोहार के पास जाते ही रास्ते में वो गाना गाते हुए जा रहा है, खुरपी लेकर आऊँगा, मिट्टी में खुदवाऊँगा, कुल्हड़ में बनवाऊँगा, ठंडा पानी लाऊँगा, चोंच धोकर आऊँगा और फिर मैं अंडा खाऊँगा। तो लोहार के पास गया तो लोहार बोला कि ठीक है, तुम ये खुरपी ले लो, लेकिन मुझे वापस लाके याद से दे देना। फिर खुरपी लेकर भनाते खदान में गया, वहाँ पे चिकनी मिट्टी खोदी, फिर कुम्हार को दिया, फिर कुम्हार उसको कुल्हड़ बनवाया, फिर कौवा उसमें पानी भरा और अपनी चोंच को धो ली। फिर वहाँ से उड़ते हुए फुदगुद्दी का अंडा खाने के लिए आ गया। इसी बीच फुदगुद्दी का अंडा फूटकर उसमें से चूजा बाहर आ गया और बच्चा जो था आकाश में उड़ गया। जैसे ही भनाते कौवा वहाँ पहुँचा तो देख रहा है कि अंडा में से तो चूजा बाहर निकल गया और वो चूजा उड़ भी गया। यहाँ पे एक पॉइंट में लिख दी हूँ कि ये कविता अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी का हिंदी रूपांतरण है। ये जो मैं बताई हूँ वही कविता पहले भोजपुरी में लिखी थी, जो लिखी थी भोजपुरी में अन्नपूर्णा सिन्हा, उसका ये हिंदी रूपांतरण इस बुक में दिया गया है। उसके बाद में है कि थोड़ी चिकनी मिट्टी का पानी के घोल से मिट्टी के दो टुकड़े को आपस में जोड़ा जाता है। इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से देखिए। जब चिकनी मिट्टी ले लेंगे और उसके घोल को, जब मिट्टी का जब दो टुकड़ा होता है उसको आपस में जोड़ने का काम करता है कौन? तो चिकनी मिट्टी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, चिकनी मिट्टी, ठीक है।
उसके बाद में जो अगला हमारा पॉइंट है, शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। यहाँ देखिएगा, शुरू में जो बर्तन बने थे ये बुक में ही लिखा हुआ था। शुरू में जो बर्तन थे वो पत्थर और चिकनी मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए गए थे। जो पत्थर के जो बर्तन थे वो खोद कर और कुरेद कर बनाया गया था, और जो मिट्टी के बर्तन थे वो गूंथ कर हाथ से बनाया गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गूंथ कर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो पत्थर के बर्तन है वो खोद कर और कुरेद कर बनाया गया था। इस टॉपिक को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और ये जो चैप्टर है अबनाए बर्तन, यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर है 16, जिसका नाम है खेल खेल में। इसमें सबसे पहले स्टापू के बारे में दिया गया है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टापू। स्टापू क्या है? स्टापू को कित-कित भी कहा जाता है। इसमें मैं कुछ पॉइंट लिख दी हूँ, 5-6 पॉइंट था, उसको आप एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। पहला पॉइंट है, यह जमीन पर खाना बनाकर ठिप्पी से खेला जाता है। दूसरा पॉइंट है, ठिप्पी को पहले खाने में डालकर शुरुआत की जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है, फिर ठिप्पी वाले खाने को छोड़कर और खाने में एक पैर से छलांग लगाकर खेला जाता है। उसके बाद में फिर जो चौथा पॉइंट है, लाइन पर पैर रखने से खेल से बाहर रखना पड़ता है। जैसे ही लाइन पर पैर पड़ेगा खेल से बाहर होना पड़ेगा। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमना पड़ता है। वापस आने पर ठिप्पी जरूर उठाना पड़ता है। उसके बाद है, इस खेल में 4, 5 और 7, 8 खानों में ही दोनों पांव रखना होता है। इसी क्रम में बारी बारी प्रत्येक खानों में ठिप्पी डालकर खेला जाता है। ये जो स्टापू है, ये जो कित-कित है, यह जमीन पर एक खाना बनाकर खेला जाता है, और वो जो खाना होता है वो ठिप्पी से खेला जाता है। देखिए, मैं इसको एक पिक्चर के द्वारा बता रही हूँ। यहाँ देखिए, ये जमीन पे इस प्रकार का खाना बनाया जाता है, और इसमें यहाँ पे सबसे पहला खाना है। पहले खाने में देखिए यहाँ पे ठिप्पी रखा हुआ है। पहले खाने में ठिप्पी रख के इस खेल की शुरुआत की जाती है। उसके बाद में जो ठिप्पी वाला खाना है उसको छोड़ के एक पैर से छलांग लगाकर इसको खेला जाता है। और ये जो लाइन है इस पे पैर रखना नहीं होता है। अगर जैसे ही इस लाइन पर पैर पड़ जाएगा ये खेल से बाहर हो जाता है। जैसे ही ये आखिरी खाने में जाता है, इसमें यहाँ से मुड़कर और फिर वापस आना पड़ता है। तो जैसे ही यहाँ पे दोनों खाने में पैर रखेगा तो मुड़ेगा, तो इस दोनों खाने में यहाँ पे पैर रखेगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि ये जो खेल है इसमें 4, 5 और 7, 8 यही दो खाने में सिर्फ दोनों पैर को रखना होता है। उसके बाद जो 2, 3 और 6 है उसमें पैर नहीं रखना पड़ता, उसमें एक पैर से खेलना पड़ता है। जैसे ही यहाँ से वापस आएगा तो ये ठिप्पी लेकर बाहर निकल जाएगा, फिर ठिप्पी को दूसरे खाने में रखेगा। तो फिर यहाँ पे एक पैर से पहले खाने में पैर रखेगा, और फिर दूसरे खाने में जहाँ पे ठिप्पी है उसको जंप लगा के फिर तीसरे खाने में एक पैर रखेगा। ठीक इसी प्रकार बारी बारी से प्रत्येक खाने में ठिप्पी रखकर खेला जाता है। बस एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आपको टॉपिक दे देगा कि इसमें जो है 4, 5 खानों में ही पैर रखना पड़ता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि 4, 5 और 7, 8 हो सकता है आपके ऑप्शन में दे दे कि 2, 3 और 6, 7 खाने में ही पैर रखना पड़ता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछ देगा कि ठिप्पी को जिस खाने में रखा जाता है वहाँ पे दोनों पैर रखना पड़ता है, लेकिन नहीं, ठिप्पी को जिस खाने में रखा जाता है उस खाने में पैर नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टॉपिक मैं आपको बताई हूँ, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, क्योंकि सीटेट इसी टॉपिक में से आपको गलत दे देगा। इसलिए एक एक चीज़ देखिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में गलती ना करें। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट टॉपिक, खेल का नाम। इस बुक में कुछ खेल के नाम के बारे में दिया गया था, तो मैंने जितने भी इस बुक में खेल के नाम थे उसका नाम मैं लिख दी हूँ। सबसे पहला स्टापू, स्टापू के बारे में तो मैं बता ही दी हूँ। उसके बाद दूसरा है एक टांग से दौड़ना, तीसरा है छुपन छुपाई, चौथा है ऊंच मांगी नीच। देख लीजिएगा, ये ऊंच मांगी नीच भी एक खेल ही है। अगर आपको ऑप्शन में देगा ऊंच मांगी नीच तो इसको आप देखिएगा कि ये भी एक प्रकार का खेल है। यहाँ पे पिट्ठू और गिट्टे ये भी एक खेल है। उसके बाद में गिल्ली डंडा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं।
उसके बाद में कंचे हैं और 7वां नंबर में है अष्टाचंगा पे। देख लीजिएगा, अष्टाचंगा पे भी खेल है। इस बुक में मुझे 3 खेल अलग लगे, जिसमें एक अष्टाचंगा और ऊंच मांगे नीच और पिट्ठे और गिट्ठे, ये जो 3 प्रकार के खेल मुझे अलग लगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नोट कर दी हूँ। ध्यान से इस खेल के नाम के बारे में जान जाइएगा कि अष्टाचंगा पे भी एक प्रकार का खेल ही है। उसके बाद में इस बुक में कुछ खेलों के नाम थे और खिलाड़ियों की संख्या और खेलने के लिए क्या क्या सामान लगते हैं और किस जगह, वहाँ पे कौन सा जगह प्रयोग में लाया जाता है, उसके बारे में दिया गया था, जिसको मैं यहाँ पे नोट कर दी हूँ। सबसे पहले स्टापू के बारे में दिया हुआ था। इसमें 4-5 या इसमें 4-5 से ज़्यादा लोग भी स्टापू खेल सकते हैं और इस स्टापू को खेलने के लिए ठिप्पी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में दूसरा जो खेल है वो लंगड़ी टांग है। इसमें 5-7 खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है और इसमें खेलने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद में तीसरा जो है वो छुपन छुपाई है। इसमें भी 5-7 खिलाड़ी चाहिए और इसमें छुपने की जगह चाहिए। उसके बाद में अगला जो है गिट्ठा, इसमें भी 5 से 7 खिलाड़ी चाहिए और खेलने के लिए जो सामान चाहिए वो प्लेट के टुकड़े से गिट्ठा खेला जाता है। अगला है कबड्डी। कबड्डी हर टीम में 8 या इससे कम खिलाड़ियों से भी खेल सकते हैं। कबड्डी जो है हर टीम में 8 या इससे कम खिलाड़ी से भी खेला जाता है और इसके लिए जो जगह चाहिए वो छोटा सा मैदान चाहिए। कंचे, इसमें 5-7 खिलाड़ियों की संख्या होनी चाहिए और इसमें खेलने के लिए जो सामान चाहिए वो कंचा होना चाहिए इसमें। और अगला जो खेल का नाम है वो है कुश्ती। कुश्ती में 2 खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है और खेलने के लिए जो जगह चाहिए उसके लिए अखाड़े की जरूरत होती है। सब ध्यान से देखिएगा, आपको दे देगा कि कुश्ती में कौन से खेलने की जगह होनी चाहिए, तो उसमें दे देगा छोटा सा मैदान, कुछ नहीं, उसके बाद में चरखी, शतरंज, कुछ भी दे देगा। तो आपको उसमें खेलने के लिए जो जगह चाहिए उसके लिए अखाड़े की ज़रूरत पड़ती है। अगला जो है गिल्ली डंडा, इसमें कम से कम 2 खिलाड़ी होने चाहिए और इसके लिए जो सामान चाहिए वो गिल्ली और डंडा का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद में अगला जो है वो पतंगबाजी, तो उसमें अकेले भी इसमें खेल सकते हैं और इसके लिए पतंग, धागा और चरखी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में अगला जो खेल का नाम है वो है शतरंज। शतरंज में 2 खिलाड़ी होते हैं और इसके लिए शतरंज का बोर्ड होना चाहिए। अब चैप्टर 17 पे आते हैं। चैप्टर 17 का नाम है चिट्ठी आई है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो संचार के अन्य माध्यम। जो संचार के जो कौन कौन से अन्य माध्यम है, तो एक हो गया मोबाइल फोन, ईमेल और फैक्स। ये तीनों को ध्यान से देख लीजिएगा कि संचार के जो माध्यम है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी से संबंधित है, यानी कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियां देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये जो पॉइंट है इसमें 2 क्वेश्चन निकलते हैं। पहला पॉइंट निकल रहा है कि कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने से बच्चों को मजा आएगा यहाँ पे, और इससे क्या होगा, बच्चा को पत्र लिखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। उसका दूसरा है कि असली चिट्ठी जो देखकर बच्चे उसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि चिट्ठी किस प्रकार होती है, चिट्ठी किस प्रकार लिखी जाती है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। यहाँ पे देखिए बुजुर्ग की चर्चा कर रही है एनसीईआरटी बुक। आप लोग तो जानते हैं कि पुराने जमाने के पता करने के लिए बहुत सारे साधन है, लेकिन एनसीईआरटी बुक जो क्लास 3 में है उसमें बुजुर्ग के बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन में अगर बुजुर्ग होगा तो आप बुजुर्ग पे ही टिक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से मैं आऊँगी। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ध्यान से देख ले। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।